Hello students, in the previous lecture we are taken what is cross product of the two vector, and we have seen how to multiply two vectors so that you will get a vector quantity, and also we are taken some results related to that one. Okay, so today we will see what is the geometrical meaning of the cross product. So before taking geometrical meaning of the cross product, we will see first of all what is the meaning of vector area. Vector area of the region. Vector area of the region. ठीक है, कोई भी region रो है ना. तो see here, suppose here any region is given. Suppose this region is given, and suppose area of this region is suppose capital है. Suppose ये region दिया है और इसका area क्या है, capital है. ठीक है. अब देखो, अगर यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, दैट इज वी कैन से एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस रीजन, देन द एरिया इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वन, एरिया इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट इज वेक्टर एरिया ऑफ द गिवन रीजन. यानी क्या करना है आपको, गिवन एरिया को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द रीजन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर एरिया मिलेगा. और ये जो वेक्टर एरिया इट इज डिनोटेड बाय व्हाट इज कैपिटल वेक्टर ए. इट इज व्हाट इज कैपिटल वेक्टर ए बार. तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर डेफिनेशन. तो लेट अस सपोज दैट लेट कैपिटल ए इज एन एरिया ऑफ द गिवन रीजन and n cap is a unit vector perpendicular to the given region, then what is a into n cap is called vector area. Vector area of the given region. ठीक है, and it is denoted by वेक्टर ए. कैपिटल वेक्टर ए लेंगे, इट इज कैपिटल वेक्टर ए. यानी देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ पे, वेक्टर एरिया यानी ए बार इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप. तो ये हो गया वेक्टर एरिया. यानी इसका मतलब आप गिवन एरिया को अगर आप क्या करें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट रीजन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर एरिया. अब देखो फॉर एग्जांपल, सपोज आपको अब वेक्टर एरिया मालूम है. सपोज यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू व्हाट इज एन कैप है. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रीजन, तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड. So see here, if you take the mod of both sides, you will get like this. So mod of A is A, and here what is you will get n cap mod. That means you will get here A into what is 1, and that means यहाँ पे क्या आ जाएगा, magnitude of the vector area is equal to area. यानी इससे ये क्लियर है कि अगर आपको वेक्टर एरिया दिया होगा, कोई भी रीजन रो, ट्रायंगल रो, पैरेललोग्राम रो, कुछ भी रो, तो अगर आपको वेक्टर एरिया दिया होगा, ठीक है, और अगर आपको उससे क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है, तो क्या करना है, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड ले लो. अगर आप वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको एरिया ऑफ द गिवन रीजन मिलेगा. और कन्वर्सली क्या बताया मैंने यहाँ पे, अगर आपको एरिया मालूम है गिवन रीजन का, उसको अगर आप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द रीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर एरिया, यानी वेक्टर एरिया है तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया मालूम है तो आप वेक्टर एरिया फाइंड कर सकते हैं. यानी ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे, तो नाउ विल टेक व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग. Geometrical meaning of vector A cross vector B. Geometrical meaning of vector A cross vector B. तो देखो इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा थ्योरम के फॉर्म में लिखते हैं. We can write like this. Show that the vector area of a parallelogram
is given by vector A cross vector B, where vector A and vector B represents adjacent sides of parallelogram. ठीक है, तो देखो यानी एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल भी नहीं है कि यानी ज्योमेट्रिकली एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. तो समटाइम्स दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, थ्योरम आ सकता है एग्जाम में. हाँ, तो देखो अब इसका प्रूफ बोलो या आंसर बोल सकते हैं आप. तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे. तो यहां पे क्या करते हैं अपन, एक पैरेललोग्राम लेते हैं, कंसीडर पैरेललोग्राम. अब देखो ये ले लेते हैं वेक्टर ओ ए, यानी ये रहेंगे वेक्टर ए, और इसको लेते हैं वेक्टर ओ बी, यानी ये हो गया वेक्टर बी. ठीक है, देखो एग्जाम साइड. तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट ओ ए सी बी, लेट अस टेक हियर व्हाट इज ओ ए सी बी इज ए गिवन पैरेललोग्राम. ठीक है, इज ए गिवन पैरेललोग्राम. लेट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सच दैट एंगल वी कैन से ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा. सपोज ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, थीटा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर ई, इसको वेक्टर ई ले सकते हैं या एन कैप. लेट अस सपोज दैट एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पैरेललोग्राम. अब देखो एन कैप मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, बिकॉज इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, प्लेन में है पैरेललोग्राम में. इसका मतलब क्या रहेगा, एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू कंप्लीट पैरेललोग्राम. यानी यहाँ पे कोई भी वेक्टर अगर आप लेंगे तो उसको ये एन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा यानी. ठीक है, तो ये लेट अस सपोज दैट हियर, let us suppose that vector n cap is a unit vector perpendicular to the parallelogram. शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम. दैट मीन्स वी कैन से टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. पैरेललोग्राम को परपेंडिकुलर है यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या है, परपेंडिकुलर है. अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. तो क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, तो यहां से क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं. लेट अस सपोज दैट बीएम इज परपेंडिकुलर टू ओए. लेट बीएम इज परपेंडिकुलर टू ओए. देयरफॉर आपको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू क्या है, बेस इनटू हाइट. देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यानी क्या होता है, बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या है यहाँ पे, ओ ए है, ओ ए इंटू हाइट क्या है, बी एम है. बेस यानी क्या है, ओ ए है इंटू हाइट. अब इसको मैं चाहे तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए लिख सकता हूँ और इंटू बी एम. ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, बी एम की वैल्यू फाइंड करना है. तो इसको इक्वेशन चलो 1 ले लेते हैं. या बी एम की वैल्यू फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. चलो यहाँ पे लिख लेते ना. हाँ, तो अब देखो अब आपको बी एम की वैल्यू फाइंड करना है. तो अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है. तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ एम बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ एम बी अगर आप देखेंगे साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस यानी बी एम बाय, तो ये आ जाएगा बी एम बाय ओ बी. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा बी एम इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा. और ओ बी का मतलब आप चाहे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं साइन थीटा. ठीक है, ये हो गया. तो देखो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ओ यानी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और बी एम की वैल्यू क्या आ रही, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. देखो ये हो गया व्हाट इज एरिया, सॉरी यहाँ पे
यस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो आपको मैंने बताया कि अगर आप गिवन एरिया को यूनिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर टू द एरिया है तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर एरिया। तो देयरफॉर इससे क्या करेंगे, वेक्टर एरिया क्या जाएगा, देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे एन कैप। यानी गिवन एरिया को अगर आपने क्या किया यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे वेक्टर एरिया मिलेगा। और अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए क्रॉस बी। देखो बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, यानी ज्योमेट्रिकली अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर फाइंड कर रहे होंगे तो वहां पे क्या मिल रहा है आपको, वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी क्या है, दैट इज द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर वी कैन से ज्योमेट्रिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स vector area of a parallelogram whose adjacent sides are वेक्टर R, वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जैसे आप लोगों को मालूम है डॉट प्रोडक्ट में क्या था, वेक्टर ए डॉट बी यानी क्या था, आपको मालूम है वेक्टर ए डॉट बी यानी क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ क्या था, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देखो ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ए डॉट बी यानी क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली क्या है, ए क्रॉस बी क्या रिमेंबर करता है। अब देखो ए यानी क्या है, दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसीलिए देखो अब ये नोट करके यहाँ पे ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट, हाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो ये पैरेललोग्राम में वेक्टर ए यानी क्या है, वेक्टर ओ ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी। यानी आपको क्या करना है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द क्या लेना है, एडजेसेंट साइड लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये पैरेललोग्राम अगर इस तरह से दिया होगा ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी आप क्या लेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। देखो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी ले सकते हैं, आप चाहे तो वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी ले सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। मगर उसका क्या करना है, वहां पे इनिशियल पॉइंट क्या लेना है, सेम लेना है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना ये। और अगर आपको इससे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा फिर, अगर आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, डेफिनेटली मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी एंड दैट मीन्स वी कैन से मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी। यानी वेक्टर एरिया का अगर आप मॉड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया। वेक्टर एरिया का अगर आप मॉड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे थर्ड रिजल्ट, अब सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, सपोज दिस इज ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब सपोज अगर आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर आपको फाइंड करना है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रा वेक्टर पैरेलल टू एबी एंड आल्सो पैरेलल टू एसी। यानी आपको देखो यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड है। ठीक है, वेक्टर्स अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया क्या रहेगा, वेक्टर ए बी क्रॉस क्या रहेगा, ए सी रहेगा। मगर आपको अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है तो अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
इजीली प्रूव, कॉमन साइड है, ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल रहेंगी, ये और ये इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, यानी ये पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, इक्वल, तो इसीलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी क्या रहेंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर इससे अपन डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज व्हाट, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। देखो 1/2 वेक्टर AB क्रॉस AC। अब देखो मैंने पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट किया, अगर ये मैंने इधर लिया ऐसे भी ले सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ऐसा भी आ सकता है 1/2, अगर आपने वेक्टर BA क्रॉस क्या लेना पड़ेगा, BC। देखो इनिशियल पॉइंट सेम लेना, कोई भी एडजेसेंट साइड लो, कुछ भी नहीं, अगर आपने ऐसा लिया BA क्रॉस BC ले सकते हैं, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 वेक्टर, वी कैन से, आप चाहे तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, क्या लेंगे, CA क्रॉस CB, इस तरह से भी ले सकते हैं। देखो वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC यानी दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड। अब ये वेक्टर एरिया है, तो उससे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे B, वी कैन से हियर व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या करना पड़ेगा, दैट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC आ जाएंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड क्या आ जाएगा, वेक्टर BA क्रॉस BC आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड वेक्टर CA क्रॉस CB। ठीक है, तो देखो यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या है याद रखना है आपको, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में यहाँ पे क्या है, वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या है, रिप्रेजेंट्स क्या रहता है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, रिप्रेजेंट्स व्हाट इज एडजेसेंट साइड ऑफ द क्या रहता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो अब ये इतने सारे रिजल्ट्स है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जस्ट एक बार मैं शॉर्ट मैंने रिपीट कर लेता हूँ उसको। तो देखो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर A क्रॉस B यानी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B क्या होता है, साइन थीटा इनटू व्हाट इज वेक्टर n कैप। ठीक है, n कैप यानी क्या रहता है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। उसके बाद में देखो वी हैव प्रूव्ड दैट व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला आया था, वहां पे क्या आया था, मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। यानी अगर आपको साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद में देखो वी हैव प्रूव्ड दैट वेक्टर A क्रॉस B इज नॉट, या दिस इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, माइनस B क्रॉस A, यानी इसका मतलब यहाँ पे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद में देखो वेक्टर A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या आता है, 0, वेक्टर लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट है ये। उसके बाद में तो वी आर टेकन व्हाट इज फार्मूला फॉर व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये वाला लिखे थे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर आपको वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B फाइंड करना है आप सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी। ठीक है, यूनिट वेक्टर को अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर हैविंग गिवन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और 2 अगर पूछा होगा तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखो वी आर टेकन हियर वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B इफ एंड ओनली क्या रहता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो वेक्टर्स क्या रहते हैं, पैरेलल। यानी अगर आपको 2 वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है या कोलिनियर प्रूव करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू है, वेक्टर A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C है, तो ये आता है वेक्टर A क्रॉस B प्लस क्या आता है, वेक्टर A क्रॉस C आता है, ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से भी ले सकते हैं आप यानी। ठीक है, और उसके बाद में देखो मेनली यानी ये एक है कि वेक्टर A इज इक्वल टू अगर A1 I क्रॉस प्लस A2 J क्रॉस
सॉरी A2 जे कैप एंड A3 के कैप ये दिया है, और वेक्टर B इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, सपोज दिस वन इज गिवन, देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे आई जे के, डेफिनेटली आई कैप जे कैप के कैप, और बाद में वेक्टर ए पहले दिया तो इसके कंपोनेंट A1 A2 A3 और यहाँ पे B1 B2 B3, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी जो रहता है क्या रहता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को भी क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ए क्रॉस बी क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। एंड यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर एन कैप दे फॉर्म ए ट्रिपलेट, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर एन कैप फॉर्म ए ट्रिपलेट, या अगर आपने ऐसा लिया वेक्टर बी वेक्टर ए तो क्या रहेंगे यहाँ पे माइनस एन कैप रहेंगे, यानी तो दे फॉर्म ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कैसा रहता है कि यहाँ पे अगर 3 वेक्टर दिए तो दे विल फॉर्म ए ट्रिपलेट, तो उसमें क्या रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो यानी ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए क्या रहना चाहिए, देखो आपको डेफिनेशन मालूम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और यहाँ पे क्या था वेक्टर एन कैप है, तो दे फॉर्म ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रिपलेट कब रहेगा, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, यानी इसका मतलब ए डॉट बी अगर 0 है, और अगर आपने ये प्रूव किया वेक्टर ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी अगर है, तो ये अगर यहाँ पे वेक्टर सी है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड ट्रिपलेट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड ट्रिपलेट। अगर ये प्रूव करना होगा तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये एक रिजल्ट लिख लेते हैं, वी कैन से व्हाट इज वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फॉर्म ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड ट्रिपलेट इफ फर्स्ट है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, और सेकंड है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, यानी पैरेलल का मतलब क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी मस्ट बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा वेक्टर सी। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो आपको अगर आपने ये प्रूव किया ए और बी परपेंडिकुलर है करके प्रूव किया, तो आपको ये मालूम है कि ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो आपको ये डेफिनेशन मालूम है क्या है, वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, और आपको ये मालूम है कि ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, यानी ये डायरेक्शन में वेक्टर सी अगर है तो क्या हो गया ए और डॉट बी अगर 0 आ गया, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहता है, मतलब सी क्या हो जाएगा ए और बी को परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए अगर आपको प्रूव करना है कि 3 वेक्टर्स फॉर्म है म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड ट्रिपलेट, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए परपेंडिकुलर टू बी एंड व्हाट इज ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी। ये अगर आप प्रूव करते हैं तो दिस वेक्टर्स फॉर्म व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड ट्रिपलेट। ओके, हाँ, तो नाउ सी will solve examples related to the what is cross product. So see here on the board, here these 4 examples are written. So that is first example है vector A is equal to I cap plus J cap minus K cap and vector B is given. Find vector A cross B. Basic example है, A cross B find करना है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है किताब में पेज नंबर 172 पे। आफ्टर दिस विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, दिस 2 वेक्टर्स आर गिवन। उसके बाद में आप मैग्नीट्यूड 5 वाला वेक्टर फाइंड करना है और यहाँ पे अगेन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 5.4 में के एग्जाम्पल्स हैं और ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना है। तो सी हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, तो what is given here, vector A is given as I cap plus J cap minus K cap. तो just we'll write the component of this one, 1 1 minus 1। देखो उसके component लिख लेना है। उसके बाद में क्या है, vector B is given as what is 2 I cap plus 4
जे कैप प्लस 6 के कैप है, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 2, 4 एंड 6। ठीक है, अब आपको वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो में हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, एंड आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्या है 1, 1, -1, और बी के कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 2, 4, 6। नाउ यू मस्ट नो हाउ टू सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का बहुत बार काम करने वाला है, तो क्या करना है, पहले वेक्टर आई कैप, देखो आई कैप लिए तो ये जोड़ देना है आपको, ये 6, और ऐसा लेते समय क्या करना है, साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 + 4। इन द 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट डिटर्मिनेंट। देन व्हाइल टेकिंग सेकंड टर्म माइनस जे कैप, देखो जे कैप लिए तो ये छोड़ देना है, ये छोड़ दो, पहले ये मल्टीप्लाई करना है 6, और ये आ जाएगा -2 है ना, +2 हो जाएगा, यानी 6 + 2, ठीक है, प्लस के कैप। तो इफ यू आर टेकिंग के कैप, लीव दिस रो एंड कॉलम, तो विल गेट हियर 4 - 2, 4 - 2। देखो डिटर्मिनेंट बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि इसका काम अभी यहाँ पे तो गिर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारे इसमें गिरने वाला है, बाद में आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, उसके बाद में लाइन और प्लेन में भी डिटर्मिनेंट का काम गिरने वाला है। ओके, तो क्या आता है, देखो यहाँ पे 10 आई कैप माइनस व्हाट इज देयर 8 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो बस वी नो हाउ टू टेक मैग्नीट्यूड, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो सिंपल है, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट आना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.4 में का सेकंड है। देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। तो इसको डिनोट कर लेते हैं, लेट अस टेक फर्स्ट वेक्टर एज वेक्टर ए, व्हाट इज गिवन जे कैप प्लस 2 के कैप। तो राइट इट्स कंपोनेंट, क्या जाएगा यहाँ पे, आइटम इज मिसिंग, यानी 0, 1, 2। उसके बाद में सेकंड वेक्टर को ले लेते बी, क्या है आई प्लस जे, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आ जाएगा 1, 1, 0। ठीक है, के टर्म मिसिंग है, उसका कंपोनेंट 0। हाँ, तो पहले क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है, क्या है फार्मूला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। देखो ये फार्मूला है, यहाँ पे चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि वी नो दैट करके, इफ यू हैव टू फाइंड 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो जस्ट यू हैव टू टेक प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो कंसीडर वेक्टर ए क्रॉस बी, व्हाट विल गेट हियर, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर ए कंपोनेंट क्या है, 0, 1 एंड 2, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज व्हाट 1, 1, 0। सिंपली एज दिस। देखो डिटरमिनेंट का काम गिर रहा है यहाँ पे, आई कैप, हाँ तो ये छोड़ दो, क्या पहले ये मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा 0, और ये लेते समय साइन चेंज, यानी क्या आएगा 0 - 2, देन माइनस जे कैप, तो ये छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 0। देखो ये वाला छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ दो, 0 - 2, ठीक है, और प्लस के कैप, तो ये टर्म छोड़ दो, अब क्या जाएगा 0 - 1, and that means we are getting here -2 I cap plus 2 J cap and minus K cap। तो ये हो गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 4 + 4 + 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी क्या आ जाएगा 3।
देखो यानी ए क्रॉस बी फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो क्या है, ए क्रॉस बी है, यानी क्या आ जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3। अगर दो यूनिट वेक्टर अगर होंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेना है। देखो यानी बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के एग्जाम्पल देखो 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है क्या दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन और आपको क्या करना है, योर टू फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बोला है। तो देखो अगेन पहले गिवन थिंग लिख लेते हैं। गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, दैट मीन्स 2 1 माइनस 3 है। वेक्टर b इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है यहाँ पे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस व्हाट इज k कैप, दैट मीन्स 1 माइनस 2 1। ओके, चेक कर लो एक बार, 2 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2 1, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट वेक्टर n कैप बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर n कैप बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ठीक है। तो देयरफॉर, हाँ, तो रिक्वायर्ड वेक्टर, तो क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो फाइंड आप मैग्नीट्यूड, यानी फाइंड ए वेक्टर ही बोला है। अगर 2 रहा तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड 5 का, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर यानी क्या रहेगा, 5 इंटू व्हाट इज n कैप। देखो जो मैग्नीट्यूड दिया है यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड दिया है, क्या रहेगा 5 इंटू व्हाट इज n कैप। तो आपको मालूम है कि रिक्वायर्ड वेक्टर यानी क्या रहेगा, ये 5 n कैप क्या रहेगा, ए और बी को परपेंडिकुलर रहेगा। n अगर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी रहेगा यानी। और देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू, तो 5 n कैप यानी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। देखो सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है, नहीं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 है करके 5 10 रहा तो 10, ठीक है। और अगर 2 वेक्टर अगर है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस साइन लेना है, ठीक है। अब देखो आपको वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो कंसीडर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। हाँ, तो क्या आ जाएगा, पहले i कैप j कैप k कैप, बाद में वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है, 2 1 माइनस 3 है और ये 1 माइनस 2 1 है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दिस, देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप ब्रैकेट में, हाँ, तो क्या करना है, अब देखो अब ये छोड़ दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 6 आ रहा है ना, माइनस 6, तो 1 माइनस 6 1 माइनस 6, बाद में j कैप, तो ये छोड़ दो अब, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 1 माइनस 3 आ रहा है, यानी प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस k कैप, तो यहाँ पे ये टर्म जोड़ दो अब, देखो ये क्या आ जाएगा, -4 और -1 आ जाएगा, -4 -1, एंड दैट मीन्स वी विल गेट हियर -5i कैप -5j कैप एंड माइनस आ जाएगा ये -5k कैप। यानी इसको आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, -5 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5, निगेटिव का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड लेने में उसको रूट के अंदर लेने की जरूरत नहीं, इसका मॉड क्या आ जाएगा 5, और ये लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो फिर इससे मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर -5 स्क्वायर। तो बेटर वे ऐसे ही करो, अगर कोई टर्म कॉमन है तो उसको ले लेना है,
इसलिए कॉमन लिया है, इसका -5 का यानी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 5√3, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 5 हाँ इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, इंटू -5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाय क्या है मैग्नीट्यूड देखो क्या है 5√3। देखो यानी ये वैल्यू पुट किया मैंने और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की। अब इसको सिंपली कर लो, देखो एक 5 की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म कैंसिल करो या इसको करो, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, -5/√3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी ये वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर बी है एंड ऑल्सो इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट इज 5, मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये भी 3 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, अगर 2 वेक्टर रहे तो प्लस माइनस साइन लेना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4th, अब ये भी सिंपल ही है वैसे। हाँ, तो एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर। तो देखो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट दिए है, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिया है यहाँ पे 2 2 0, क्यू के कोऑर्डिनेट दिया है व्हाट इज गिवन 0 3 5 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स दिए यहाँ पे व्हाट इज 5 0 3, ये दिया है। और क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर, यानी आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी आर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो देयरफॉर वी कैन से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, डेफिनेटली क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर के लिए जैसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है तो क्या कहते हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये फार्मूला है। यानी फार्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है उसकी आइडिया आ जाती है आपको। तो अब देखो आपको वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, वी नो हाउ टू फाइंड। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं, वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब पोजीशन वेक्टर यानी आईजेके में लिखना चाहिए, जरूरी अपन डायरेक्टली ले सकते। क्या है, क्यू 0 3 5 माइनस 2 2 0, तो क्या आ जाएगा देखो 0 -2 यानी -2, 3 -2 यानी 1, 5 -0 यानी 5। देखो x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y माइनस y, z माइनस z। उसके बाद में देखो क्या करना है, वेक्टर पी आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r यानी क्या है, बस ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं अपन 5 0 3 माइनस 2 2 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 3 5 -2, देखो 0 -2 यानी क्या आ जाएगा -2, 3 -0 यानी क्या आ जाएगा 3। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या करेंगे अपन, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। हाँ, तो वेक्टर पी क्यू मीन्स व्हाट, -2 1 5, बाद में 3 -2 एंड क्या है 3 है। देखो फार्मूला इसीलिए रिजल्ट मालूम रहना चाहिए, रिजल्ट मालूम है तो ओनली कैलकुलेशन बेसिक थिंग क्लियर रहना चाहिए। अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, आई कैप, हाँ तो व्हाट विल गेट हियर 3 + 10 बराबर है ना, ये आई लिए तो ये टर्म जोड़ देना है, तो ये 3 + 10 हो जाएगा, -10 आ रहा है ना, माइनस प्लस, बाद में जे कैप क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये छोड़ दो, -6 15 आ रहा है ना,
-6 -15 हो जाएगा प्लस के कैप, तो ये छोड़ दो, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 3, एंड दैट मीन्स विल गेट हियर 13 आई कैप माइनस 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21 जे कैप एंड प्लस के कैप। तो ये हो गया वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना आता देखो, अब 13 का स्क्वायर यानी क्या आता है 169, 21 का क्या आता है 441 आता है क्या, चेक कर लो, बराबर है ना 21 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 21 यानी 1 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 20 42 44, यस ठीक है, एंड प्लस 1, तो कितना आ रहा है देखो अब ये, तो देखो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है, तो 9 प्लस 1 10 11 1 आ जाएगा, ठीक है 10 11 1 6 6 1 1, चेक इट 4 4 1 1 6 9, बेटर वे इस तरह से देख लो, 1 आ जाएगा 1 और यहाँ पे 6 1 1, चलो ठीक है रहने दो वैसे, ठीक है। तो देयरफॉर इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा देखो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 13 आई कैप प्लस 21 जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 611, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। अब देखो आपको क्या पूछा और से साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस, अब साइन ऑफ एंगल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा देखो, अब क्या आएगा, तो लेट अस सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर, तो क्या फॉर्मूला है थीटा के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर डिवाइडेड बाय, देखो इसका मॉड आता है डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर पी आर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये मालूम है पी क्यू क्रॉस पी आर की वैल्यू मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम है, पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चलो इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, हाँ तो क्या आता है मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे वेक्टर पी क्यू दिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 25, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। उसके बाद में मॉड ऑफ वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो वेक्टर पी आर यहाँ पे दिया है 3 -2 3 है, यानी क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 9, यानी ये आ जाएगा कितना √22, ठीक है। अब ये सब वैल्यूज को क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 611 है, 611 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 22, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको एक ही रूट में ले लेते हैं 611 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 22, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 611 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे 660, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा, ओके। तो देखो, तो इन द नेक्स्ट टाइम अगेन विल टेक एग्जांपल्स ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।